व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार ये वाला जो गेम प्ले बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस वाले मैच के अंदर मैं एक AWM के लिए सारी की सारी एयर ड्रॉप लूटता हूं। और भाई किस्मत इतनी ज्यादा फूटी थी कि किसी में भी AWM नहीं मिलती, और यहाँ पर जितने भी बंदे एयर ड्रॉप को लूटने के लिए आते हैं उनकी बहुत ही जबरदस्त कुटाई होती है। अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ सीधा जॉर्जिया बुल के कंटेनर पर, और आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि उतरते ही गन मिल जाए ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन इस वाले मैच के अंदर देखना मेरे को उतरते ही गन नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी बहुत ही खराब लैंडिंग होती है। लेकिन ना कभी कभार देर से गन मिलने के भी काफी ज्यादा फायदे हो जाते हैं, जैसा कि भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि मेरी खराब लैंडिंग होती है और मेरे को ना कोई भी गन नहीं मिलती, और जॉर्जिया पुल में एक स्क्वाड आती है और एक बंदा आता है जो कि मेरी तरह ही सोलो से स्क्वाड खेल रहा था। तो अभी देखना उस बंदे को हम लोग कैसे मारेंगे और सामने वाली स्क्वाड को भी कैसे फिनिश करेंगे। तो भाई देखो, थोड़ा बहुत लूटने के बाद मुझे गन्स तो मिल जाती है, लेकिन जो बंदा मेरी तरह सोलो से स्क्वाड खेल रहा था उसको उतरते गन मिलती है और वो दूसरे स्क्वाड के बंदे को मारने में बिजी हो जाता है, और इसी चीज का मैं फायदा उठा लेता हूं। तो गाइस यार देखो, कहने को तो ना सब लोग अपनी फेवरेट गन अलग अलग बताते हैं। मैं खुद M249 बताता हूं, लेकिन असलियत में ना सबकी फेवरेट M416 ही होती है। और अगर ये बात आपको भी ट्रू लगती है तो कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो यहां पर इनके एक और टीममेट को मैं नॉकडाउन कर देता हूं, जो कि रिवाइव देने के लिए उसका वेट कर रहा था। तभी ना सामने वाले वेयरहाउस से इनके चौथे टीममेट का भी फुट साउंड आ जाता है। तो गाइस यार देखो, यहां पर ना मैंने इसको तो मार दिया, और मैं लूट रहा था तभी सामने से एक बॉट आ जाता है और इसको भी निपटा देंगे अभी फटाफट से। एक बार को मैं पीछे की तरफ में रुक गया था, ये सोचकर कि कहीं ये रियल प्लेयर ना हो और हमारे साथ फेक बोट स्कैम ना कर दे, तो ये बॉट ही था खैर। और यहाँ पर मैंने इसको मार के अपने 6 किल कंप्लीट कर लिए। और जॉर्जिया पुल में इतने कम किल मतलब मजा सा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं फटाफट पीछे की तरफ में आया और यहाँ पर बग्गी में बैठकर निकल गया सीधा जॉर्जिया पुल सिटी। अब जैसे यार वहां पर जाऊंगा ना, मतलब यहाँ पर भी पूरी की पूरी एक स्क्वाड बैठी हुई थी, और भाई सारे के सारे गेट खुले थे। और जैसे मैं अपनी बग्गी का राउंड मार रहा था, इन्होंने फायर करके अपनी लोकेशन दे दी, और अब देखना इनकी पूरी टीम को कैसे कूटेंगे। बंदे तो खैर फुल जोश में थे, मेरे ऊपर रश कर रहे थे, तो मैंने सोचा इनसे पहले मैं ही इनके ऊपर रश कर देता हूं। फिलहाल मैं यहाँ पर इनके 2 बंदे नॉकडाउन कर देता हूँ, और पीछे की तरफ में इनका एक टीममेट और आ जाता है, और सामने की तरफ से आ जाता है बॉट। एक बार को तो ना मुझे भी इससे डर लगा था कि कहीं ये ना छत से मेरे घर के अंदर ग्रेनेड फेंक के मुझे मार ना दे, लेकिन भाई साहब ये तो रिवाइव करने के चक्कर में ऊपर से कूद के आ गया, वो भी पूरा ओपन में। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही ज्यादा आसानी से नॉकडाउन कर दिया, और यहाँ पर भी 3 बंदे नॉकडाउन कर दिया। इसका मतलब चौथा बंदा भी यहीं कहीं जरूर होगा। तो भाई देखो, अभी ना काफी ज्यादा इधर उधर घूमने के बाद मुझे इस वाली बिल्डिंग के ऊपर से इनके चौथे टीममेट के फुट का साउंड आ जाता है, और यहां पर ना मैं जल्दी से ऊपर जाके उसे मारूंगा।
तो गाइस यार यहाँ पर ना मैंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी थी। मतलब कि यार मैं मरते मरते बचाऊं। देखो यार अपार्टमेंट्स में ना कभी भी ब्लाइंड रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यार 2-3 फ्लोर होते हैं, छत भी होती है, तो थोड़ा ना फुटस्टेप के साउंड में कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए थोड़ा आराम से रश करना चाहिए। अभी फिलहाल मैंने इस बंदे को मार दिया और मेरे हो गए थे 11 किलो और अभी भी 48 बंदे अलाइव बचे थे। लेकिन किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि अब यार बंदे मिलेंगे नहीं, तो अभी मैं गाड़ी भगाते हुए सबसे पहले आ जाता हूँ सीधा रोजोक पर। और भाई पूरे रोजोक के ना गेट वगैरह सब खुले होते हैं, लूटेड होता है, बट यार यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं होता। तो यहां पर अभी बस देखते जाओ। इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, AWM के लिए सारी की सारी एयर ड्रॉप लूटूंगा और एयर ड्रॉप पर बंदे भी आएंगे, बंदों को मैं मारूंगा भी। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि AWM हमें नहीं मिलती। स्कूल, अपार्टमेंट्स, कोचिंग की हर जगह चेक कर कर मैं अपनी बाइक जो भगाता भगाता आ गया सीधा एयर ड्रॉप पर। और यहां पर सामने चल रही थी बहुत ही जबरदस्त फाइट। तो देखना इन सांपों के बीच में मैं कितनी गदर थर्ड पार्टी करने वाला हूं। तो गाइस यार यहाँ पर पीछे से आके मैं 2 सांपों को तो धप्पा कर देता हूँ, बहुत ही बुरे वाला। और ये लोग सामने की तरफ में एक स्क्वाड से फाइट कर रहे थे जो कि ड्रॉप के पीछे बैठी हुई थी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नेड करता हूँ और इनकी स्क्वाड को तो मैं ग्रेनेड और मोली से ही खा जाऊंगा। तो भाई देखो दूसरी वाली स्क्वाड का आखिरी बंदा यहाँ पर से गाड़ी लेकर भाग रहा था, लेकिन मैंने 2 नेट डाले थे, एक मौली डालता, उसकी एचपी इतनी लो थी कि बेचारा एक गोली में ही डाउन हो गया। और यहाँ पर ना जो दूसरी वाली स्क्वाड थी वो पूरी की पूरी होल्डर नहीं थी, यानी कि अभी भी आसपास एक आध सांप लेटे हो सकते हैं। तो गाइस यार एक बार को ना मैं झटके से बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे लग रहा था कि जो सांप आखिरी बचा हुआ है वो यहाँ पर मेरे को मारने जा रहा है, लेकिन पता चला ये तो यार अपना बॉट था। तो यहाँ पर फटाफट से इसको फिनिश करके मैं निकल गया सीधा दूसरी एयर ड्रॉप के लिए। और जो दूसरी एयर ड्रॉप थी वो थी रुइंस पर। पिछली वाली एयर ड्रॉप से मुझे AWM नहीं मिली और यहाँ पर जैसे मैं दूसरी ड्रॉप पर आया तो यहाँ पर भी ना अभी 2-2 स्क्वाड आ जाएगी और उसके बीच में भी घुस के हम लोग थर्ड पार्टी मार देंगे। तो गाइस यार यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड पहले और आ जाता ना तो मुझे 3 से 4 किल और मिल जाते हैं। मतलब कि यार इस बंदे ने उस गाड़ी के पीछे सीधा इतनी सारी लाशें बिछा दी, पूछो मत। अब यहाँ पर मैं चेक कर रहा था कि और बंदे तो नहीं है, तभी इसका एक टीममेट नॉकडाउन दिख गया। तो फिलहाल यहाँ पर इसको फिनिश करके मैंने इनका किल चिरा लिया और सामने की तरफ में आ गया क्रेट्स लूटने। और ये देखो भाई 3-3 4-4 क्रेट यहाँ पर पड़ी थी। और जो पहले वाली स्क्वाड है ना वो भी ऑल्टर नहीं हुई है, उसका चौथा बंदा मेरे पे स्प्रे बचा देता है जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अभी देखना इससे कैसे बदला लूंगा। तो भाई साहब जी पत्थर के एकदम टॉप पे चढ़ के बैठे हुए थे और यहाँ पर इसने मेरे तो एक गोली नहीं मारी लेकिन गाड़ी की धजिया उड़ा दी। अभी ना कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर जो मेरी बाइक है वो थोड़ा सा आगे खड़ी हुई है, तो भी ना फटाफट से इस गाड़ी में बैठ के मैं निकल लूंगा बाइक के लिए। और भाई आप यकीन नहीं मानोगे, इसके बाद वाली एयर ड्रॉप को ढूंढने के लिए ना मैं अपने भाई बाइक भगाते भगाते जा रहा था कोचिंग की, लेकिन बीच रास्ते मुझे और बंदे दिख गए पीछे वाली हिल पे। अब यहाँ पर एक बंदे को तो मैंने नॉकडाउन करके फिनिश कर दिया और दूसरे वाले बंदे की भी एचपी मैंने काफी ज्यादा लो कर दी थी, इसीलिए मैंने डायरेक्टली रश कर दिया।
तो भाई सच्ची में ये जो बंदा है ना पूरा का पूरा कंफ्यूज हो गया कि हील करूं या फिर मारूं। तो इसने सोचा कि मैं ओपनली आ रहा हूं, वो भी बाइक पे बैठ के, तो ये मुझे मार सकता है। लेकिन जैसे इसने गोली चलाई मैंने सीधा उतर के इसके स्प्रे बजा दिया। खैर छोड़ो भी, जो भी सीन है, मेरे हिसाब से ना यहाँ पर इनकी भी पूरी स्क्वाड नहीं थी, मतलब कि इसको कोई रेव देने वाला नहीं था और आसपास का कोई टीममेट भी नजर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर ना मैंने फटाफट से हील करी और अपनी अभी बग्गी भगाकर मैं सीधा जाने वाला हूँ पोचिंकी। और भाई कसम से किस्मत यार इस वाले मैच में ना बहुत ज्यादा ही खराब थी। पोचिंकी वाली ड्रॉप में भी मुझे AWM नहीं मिलती। तो भाई यार पता नहीं यार, पबजी वालों की ना कभी कभार मेरे से दुश्मनी हो जाती है। मतलब कि ना मेरे को AWM दे रहे हैं, ना ही M249 दे रहे हैं। यार कैसे चलेगा ऐसा? और वही वाला कॉम्बिनेशन पकड़ा दिया जो कि मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में यूज करा था, ग्रोजा प्लस M416। वैसे यार सच्ची में ये वाला कॉम्बो ना बहुत ज्यादा बढ़िया है। मतलब क्लोज के लिए ग्रोजा और लॉन्ग के लिए M4। अभी फिलहाल मैं अपनी बग्गी गोल गोल घुमा रहा था और तभी ना पीछे वाले घरों में मेरे को पूरी की पूरी स्क्वाड नजर आ जाती है। और अभी देखना इनसे भी क्या मस्त फाइट चलने वाली है, बहुत ही जबरदस्त। तो गाइस यार यहाँ पर ना मैं स्क्वाड हाउस की छत पे एक बंदे की एचपी काफी ज्यादा लो करता हूँ, लेकिन यार यहाँ पर से इनसे फाइट लेने का ना कोई भी फायदा नहीं है। अगर ये लोग नोक होते तो दोबारा रिवाइव हो जाते, इसलिए मैं अपनी बग्गी लेके इनके घर के पास क्लोज इन कर देता हूँ और पूरा का पूरा ध्यान ना इनके ऊपर लगा देता हूँ रास्ते में, और अपनी बग्गी जो है मैं ट्रैक्टर में ठोक देता हूँ। और अभी देखना क्या फाइट होगी। ओ भाई साहब, ये बंदा तो बेचारा गलत फंसा, अकेले ही मेरे ऊपर रश करने की कोशिश कर रहा था और बीच रास्ते में इसे लपेट दिया। ये तो बेचारा से यहाँ पर रिवाइव दे रहा था और वो रिवाइव होकर बस फर्स्ट एड ले ही रहा था, तभी मैंने यहाँ पर आकर दोनों को लपेट दिया। और जो बंदे के मैंने मॉली डाला था ना, वो बेचारा वहीं से नीचे कूदा और उसको हवा ही हवा में मैंने लपेट दिया। अभी ना फटाफट से मैं अपनी बग्गी लेकर चला गया और बंदे मारने। फिलहाल मैं जोन के सेंटर में था, मेरे पास घर था, लेकिन भाई देखो अगर ज्यादा किल चाहिए होते हैं ना तो होल्ड नहीं करा जाता, बस रश रश रश। तो अभी ना सीधा बग्गी लेकर मैंने सीधा गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया और यहाँ पर एक सांप की काफी ज्यादा फूटी किस्मत थी, वो मेरी बग्गी के नीचे आ जाता है। तो भाई यार मैं तो ये सोच रहा था कि जिस सांप को मैंने अपनी बग्गी से कुचल के नॉकडाउन करा है वहीं पर अपनी बग्गी रोको उसे उतर के फिनिश कर दूं, लेकिन भाई यार एक राउंड लेना ना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आसपास उसके दोस्त भी लेटे हो जो कि यार आपको ढस सकते हैं। इसलिए अपनी बग्गी जो मैं इधर उधर और घुमाता हूँ और दोबारा से वहां पर जाएंगे, लेकिन यार अपना जो किल है ना कोई और ही ले जाता है। तो यार देखो मेरा ना यहाँ पर किल तो नहीं चोरी होता, लेकिन यार एक किल ना मेरा और निकल सकता था, क्योंकि मैंने जिस बंदे को नॉकडाउन करा था ना वो ओपन में बैठ के रिवाइव हो रहा था और इस बंदे ने यानी किलर नारी नाम के बंदे ने आराम से उसे मार दिया और अब मेरा जो किल है समझ लो एक टाइप से ले गया। अगर मैं अपनी बग्गी का दूसरा राउंड लेकर आता तो मुझे डायरेक्टली दिखता और मैं बग्गी टोक के 2 किल लेता। खैर छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर उसे भी अपना केडी मेंटेन करना है, हमें भी करना है। अभी यहाँ पर फटाफट से मैं ऊपर आ जाता हूँ और गाइस यार यहाँ पर ना अभी बचे थे सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे और भाई यकीन नहीं मानोगे काफी ज्यादा देर लगी इनको सपोर्ट करने में। भाई यार जब से मैं स्क्वाड हाउस की छत पर आया हूं ना तो मैं इधर उधर कूदे ही जा रहा हूँ और घासों में देखे जा रहा हूँ, तभी ना मुझे सामने की तरफ में बंदा जो है नजर आ जाता है और बेचारा आराम से लेटते लेटते जोन में आ रहा होता है। तो यहाँ पर मैं इसको फिनिश कर दूँ और थोड़ी देर बाद ही ना इसका एक टीममेट भी नजर आ जाएगा तो उसे भी मार देंगे।
तो चलो गाइस यार फाइनली मुझे आखिरी बंदा भी दिख जाता है और मैं सीधा इसे M416 से फोड़ देता हूँ। उस बंदे को लग रहा था कि वो पेड़ के पीछे बैठा हुआ है, लेकिन यार उसकी ना थोड़ी सी बॉडी रिवील हो रही थी और यहाँ पर वहीं पे मैंने उसके स्प्रे बचा दिया। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतनी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर हम लोग एम करते हैं 1 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबाकर इस गोल को कंप्लीट कर दो। और हाँ यार, जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हाँ यार, इंस्टाग्राम पर ना जल्दी मैं अपनी PUBG मोबाइल की सेंसिटिविटी भी डालने वाला हूं, तो जाओ यार जल्दी से फॉलो मारो। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।